अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ राशिद सदीक। आई एम हेयरिंग केयर प्रोफेशनल। मैं इंटरनेशनली मुख्तलिफ हेयरिंग कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ। अभी इस्लामाबाद हेयरिंग सेंटर में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमें फ़ीडबैक देते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि हमारे हेयरिंग एड में बहुत जल्द प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आता है, उसे कैसे सॉल्व करना है, अभी मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। लेकिन उसके बिहाइंड द सीन रीज़न्स क्या होती हैं प्रॉब्लम आने की, वो मैं बाद में बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कान के अंदर लगने वाला हेयरिंग एड एक होता है, कान के बाहर वाला होता है। अगर कान के अंदर लगने वाला हेयरिंग एड है, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर ये बंद हो जाए तो इसमें क्या क्या आपको चेंजेस करनी होंगी, क्या क्या पॉइंट्स देखने होंगे, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इनकी वजूहात क्या हैं ख़राबी की, ये बाद में बताता हूँ। सबसे पहले इसका सेल रिप्लेस करना होता है। बाज़ दफ़ा अगर 8-10 दिन हेयरिंग एड को कोई पेशेंट इस्तेमाल नहीं करता, उसमें एक तो कंज्यूम भी हो जाता है, दूसरा नमी की वजह से जंग आ जाता है। सेल रिप्लेस कर लें। सेल रिप्लेस करने पे भी वो हेयरिंग एड नहीं आपका परफॉर्म कर रहा, तो दैट्स मीन सेल कंटिन्यू टर्मिनल के साथ अटैच होने की वजह से उसमें रेजिस्टेंस आ रही है, करंट पास आउट नहीं कर रहा, तो आपको उसके पॉइंट की सर्विस करनी पड़ेगी। लाइक इस बैटरी डोर को इस तरह से ओपन करके, ये थोड़ा सख्त होता है, इस तरह से इसे ओपन करके इंटरनली इसकी आपको ट्यूज़र के साथ किसी ब्रश के साथ पॉइंट की सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करने के बाद फिर आप एज इट इज़ उसी तरह से फिर लगा देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हेयरिंग एड नहीं चल रहा, तो इसके आगे एक वैक्स गार्ड लगा होता है, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। वो आपको इसे रिमूव कर दें। ये तो अभी लगा रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें वैक्स की वजह से ब्लॉकेज आ जाती है। लाइक ये आप देख रहे होंगे, इसमें वैक्स की वजह से ब्लॉकेज आने की वजह से आगे से साउंड पास आउट नहीं होता, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ नहीं जाता, जबकि हेयरिंग एड बिहाइंड द सीन चल रहा होता है, लेकिन आगे से उस जो आवाज़ आ रही होती है, साउंड प्रेशर वैक्स की वजह से ब्लॉक हो जाता है, वो रुक जाता है। तो इसे सिंपली रिमूव कर लें। रिमूव करके इसे आप साफ़ कर लें, ऊपर साफ़ करके आप इसे दोबारा लगा दें। लेकिन रिमूव करके सबसे पहले हेयरिंग एड को लगा के चेक करना आया कि हेयरिंग एड चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो दैट्स मीन इसमें प्रॉब्लम है। या तो आप इसे चेंज कर लें या इसे आप साफ़ कर लें। साफ़ करने का भी इसका तरीका है, उतार के इसमें किसी भी कॉमन पिन को पास आउट करना है, जिस वजह से वैक्स रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आप दोबारा इसे लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी नहीं आपका हेयरिंग एड चल रहा, अगर आपने ऊपर से सेल रिप्लेस कर दिया, टर्मिनल सर्विस कर दिए, ये भी कर दिया, फिर भी आपका हेयरिंग एड नहीं चल रहा, दैट्स मीन समथिंग डिफरेंट। इसके इंटरनल पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक वैक्स इनसाइड इंटरनल आगे जाने की वजह से इसका रिसीवर ब्लॉक हो सकता है। या तो उसे ओपन करके उसकी वैक्स रिमूव की जाएगी या रिसीवर चेंज करना पड़ेगा। लाइक अगर फिर भी नहीं चल रहा, आपने टेम्परेरी से साफ़ कर दिया है, तो फिर इसकी एक और वजूहात हो सकती हैं। अगर आप गौर से देखें तो इसके टर्मिनल के नीचे एक आपको सुराख नज़र आ रहा होगा, ये वाला सुराख, ये माइक का सुराख है बेसिकली। इसमें मैकेनिकल साउंड वेव्स इन होती हैं, इसमें भी फ़िल्टर लगा होता है, तो बाज़ दफ़ा इसमें बाहर की वैक्स या फिर डस्ट आने की वजह से ये ऊपर से ब्लॉक हो जाता है, ये हॉल जो माइक का होता है। तो जिस वजह से मैकेनिकल साउंड वेव्स इन ही नहीं होती। जब इन नहीं होती तो उसकी एम्पलीफिकेशन हो गया, आगे रिसीवर की तरफ आवाज़ जा ही नहीं सकती। सो इस वजह से भी हेयरिंग एड नहीं चलता। 3 कॉमन वजूहात होती हैं: सेल की वजह से, आगे टर्मिनल की वजह से जंग का आ जाना, माइक के ऊपर डस्ट का आ जाना, ब्लॉकेज का आ जाना, और रिसीवर में वैक्स का आ जाना, जिस वजह से हेयरिंग एड नहीं चलता। लेकिन इसके बावजूद नहीं चल रहा, तो फिर आपको लैब में इसे ये रिपेयर करवाना पड़ेगा। इसमें माइक में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो मैकेनिकल साउंड वेव्स बाहर से रिसीव कर रहा है, और रिसीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि रिप्लेस करना। इसके आईसी चिप में भी, वायरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको लैब इंजीनियर बेहतर बता सकते हैं कि जब आपके बस में नहीं रहा, आपने सारे टेम्परेरी इसके एक्सटर्नल पार्ट सारे चेक कर लिए हैं, उसकी क्लीनिंग कर ली है, लेकिन उसके बावजूद नहीं चला, तो सिंपल इज़ दैट, ये आपको लैब से रिपेयर करवाना पड़ेगा।
लैब में रिपेयर के दौरान इसका जो भी प्रोसीजर होता है वो बेहतर बताएंगे। लेकिन सिचुएशन ये आती है कि ये हेयरिंग एड इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो जाता है। ये डिपेंड करता है यूजेज के ऊपर। अगर फर्स्ट यूज़र है उसके मसाइल ज़्यादा होते हैं, लाइक उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताने के बावजूद उनसे केयर नहीं होती, जिस वजह से हेयरिंग एड में जल्दी प्रॉब्लम आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे बताया जाता है कि आपने अपने कॉटन बड से कान साफ रखना है, लाइक उतनी कॉटन बड यूज़ करें जितना इनसाइड हेयरिंग एड जा रहा है, ज़्यादा नहीं। तो आपने अपना कान साफ रखना है, कान साफ नहीं रख पाता जिस वजह से इसमें ब्लॉकेज जल्दी आ जाती है रिसीवर में, और वैक्स की वजह से रिसीवर ख़राब भी हो सकता है, ब्लॉकेज भी आ सकती है, हेयरिंग एड नहीं चलेगा। जब वज़ू करना है, गुसल करना है, उस टाइम एहतियात नहीं होती, फिर पानी से एहतियात नहीं होती, बाहर की डस्ट से एहतियात नहीं होती। ये फ़र्स्ट यूज़र को मसाइल ज़्यादा होते हैं। जब फ़र्स्ट यूज़र 1-2 साल हेयरिंग एड को इस्तेमाल कर लेता है और इस मसाइल से गुज़र जाता है, जो ही वो हेयरिंग एड रिपेयर करवाता है उसके एक्सपेंस भी पे करता है, तो वो करते करते इस बात पे ट्रेंड हो जाता है कि मुझे किन किन पॉइंट्स पे केयर करनी चाहिए। जो पुराना यूज़र है वो ऑलरेडी सारी चीज़ों को समझता है, उसके लिए कोई मसला नहीं होता। सो ये कान के अंदर लगने वाले हेयरिंग एड की बात है। ये कान के बाहर लगने वाला हेयरिंग एड है, इसे बीटी कहते हैं, बिहाइंड द ईयर। इसके ये जो ईयर मोल्ड है इसमें ब्लॉकेज आ जाती है, लाइक बार बार कान में लगने की वजह से वैक्स आ जाती है, ये ट्यूब इसकी ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद फिर आप ट्यूब को चेंज कर सकते हैं, करवा सकते हैं, खुद भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, माइक लगे होते हैं जो बाहर से आवाज़ रिसीव करते हैं, इनमें प्रॉब्लम आ जाता है, टर्मिनल्स में आ जाता है। तो हेयरिंग एड्स बाहर वाला है या अंदर वाला है, कॉमन प्रॉब्लम होते हैं। सो सिंपल इज़ दैट। इसकी केयर कैसे हो सकती है? अगर ये बच्चों को हेयरिंग एड लगा हुआ है तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि जब वो हेयरिंग केयर प्रोफेशनल से हेयरिंग एड लगवाते हैं तो एक एक चीज़ पूछ भी ले, और हेयरिंग केयर प्रोफेशनल का ये राइट बनता है वो एक एक चीज़ पेरेंट्स को बता दे, ताकि एक्टिवली वो बता देगा, पेरेंट्स एक्टिवली सुन लेंगे, वो बच्चे की केयर करेंगे और फॉलो करेंगे बच्चे को हेयरिंग एड्स मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सिंपल इज़ दैट। इसमें प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं है। अगर यंग पेशेंट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से केयर कर सकता है, यंग पेशेंट भी है और ख़ुद को लगा हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। उसकी वजह ये है कि यंग एज में बहुत सारी हेयरिंग एड्स को केयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें पेशेंट यंग एज में एक्टिवली रिकग्नाइज कर लेता है, लाइक उसके रिसीवर की वैक्स, फिर उसके अलावा इंटरनल कान की ब्लॉकेज की वजह से जो साउंड पास आउट नहीं होती, बाहर जो माइक में प्रॉब्लम आ जाता है, जो बैटरी को टाइमली रिप्लेस करना, बैटरी को ज़्यादा देर हेयरिंग एड के अंदर ना रखना। सो बहुत सारी चीज़ें हमने कॉमन ये कैलकुलेट की हैं कि यंग एज में पेशेंट वो एक्टिवली हेयरिंग एड को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। और दूसरा ये है कि ये एजड पेशेंट को और बच्चों के ज़्यादा मसाइल आते हैं, उनकी कंप्लेन ज़्यादा होती है। उसकी मेन वजह यह है कि बताने के बावजूद बहुत सारी चीज़ों पे केयर नहीं होती, जिस वजह से प्रॉब्लम होता है। ये भी डिपेंड करता है किस कंपनी का हेयरिंग एड है, लेकिन ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। बहुत सारे हेयरिंग एड हैं जो नॉर्मल कंपनी के होते हैं, वो फॉर लॉन्ग टाइम चल जाते हैं अच्छी केयर की वजह से। बहुत सारे हेयरिंग एड हैं जो अच्छी कंपनी के हैं, केयर ना होने की वजह से वो शॉर्ट टाइम भी नहीं चलते। सो ये डिपेंड करता है टोटली पेशेंट्स के ऊपर कि पेशेंट हेयरिंग एड को इस्तेमाल कैसे कर रहा है। सो आज की वीडियो में ये डिटेल बताना चाह रहा था। अगर आप इन पॉइंट्स को देखते हैं तो आपके हेयरिंग एड में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सटर्नली आप सारे पॉइंट की केयर कर रहे हैं या केयर करने के बावजूद प्रॉब्लम आ गया, आप उसकी मेंटेनेंस क्लीनिंग करते हैं, उसके बावजूद आपसे हेयरिंग एड नहीं चल रहा, तो फिर ये आपको लैब से रिपेयर करवाना होगा। तो उसके लिए आप रब्ता भी कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।